नमस्कार। आज हम एक अहम बदलाव पर बात करने वाले हैं। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ में खबरें आ रही हैं कि पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है। अब ये सिर्फ एक पद बदलने की बात नहीं है। ये नियुक्ति क्यों खास है, पराग जैन का बैकग्राउंड क्या है और भारत की जो इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी है उसके लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये नियुक्ति एक ऐसे वक्त पर हुई है जब क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियां काफी बड़ी हुई हैं। तो हाँ, ये एक रूटीन बदलाव से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। तो सबसे पहले ये पराग जैन हैं कौन, इनका अनुभव क्या है, खासकर इस नई भूमिका के लिहाज से। देखिए, पराग जैन खुफिया बिरादरी में बहुत लंबा अनुभव रखते हैं, दशकों का तजुर्बा है। उनका काम मुख्य रूप से पाकिस्तान, आतंकवाद विरोधी अभियान और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस जुटाने पर ही केंद्रित रहा है। बल्कि उन्हें खुफिया हलकों में एक तरह से पाकिस्तान डेस्क का दिग्गज माना जाता है। इतनी गहरी पकड़ है उनकी। वो रवि सिन्हा की जगह ले रहे हैं, जिनका कार्यकाल अभी पूरा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान डेस्क का दिग्गज, ये टर्म काफी कुछ कहता है। सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि शायद रणनीति की गहरी समझ। हाँ बिल्कुल, सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं बल्कि पाकिस्तान की सोच, उसकी अंदरूनी सियासत, उसकी कमजोरियां, इन सब की गहरी समझ। और जैन साहब पहले भी रॉ में काफी महत्वपूर्ण ऑपरेशनल भूमिकाओं में रहे हैं, खासकर पाकिस्तान से जुड़ी निगरानी हो, काउंटर इंसर्जेंसी हो या फिर कश्मीर जैसे संवेदनशील मामले। ये दिलचस्प है। और आपने कहा कि ये नियुक्ति एक खास समय पर हुई है, तो ये टाइमिंग क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? आसपास क्या चल रहा है जिससे ये और खास हो जाती है? हाँ देखिए, टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है। एक तो आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हाल में बढ़ा है, खासकर कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख के कुछ बयान आए थे। दूसरा, चीन का रवैया जो है वो लगातार आक्रामक बना हुआ है। तीसरा, अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी, वहां बदलते समीकरण, ये भी एक चिंता का विषय है। और इन सबके ऊपर वो जो नए खतरे हैं, साइबर अटैक्स, ड्रोन वाले हमले, ये तेजी से बढ़ रहे हैं। सही बात है। और यहाँ एक और चीज समझिए कि रॉ का काम अब वो पारंपरिक जासूसी नहीं रहा। सिर्फ एजेंट भेज दिए और जानकारी ले ली। अब इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। अच्छा, किस तरह से? अब इसमें साइबर इंटेलिजेंस है, दुश्मन देशों की जासूसी को रोकना, जिसे काउंटर एस्पियोनाज कहते हैं, वो है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़ाना है और विदेशों में जो भारत विरोधी गुट है, जैसे खालिस्तानी नेटवर्क वगैरह, उन पर भी पैनी नजर रखना शामिल है। समझ गया। तो रॉ का कैनवस काफी बड़ा हो गया है। तो इस बदले हुए माहौल में पराग जैन का जो ये पाकिस्तान फोकस वाला अनुभव है, इसे कैसे देखा जा रहा है? क्या ये एक खास वजह है? हाँ, इसे रणनीतिक तौर पर बहुत अहम माना जा रहा है। उम्मीद यही है कि उनके अनुभव से पाकिस्तान में जो भारत विरोधी नेटवर्क्स हैं, उनको काउंटर करने में मदद मिलेगी, बॉर्डर पर इंटेलिजेंस और मजबूत होगी और शायद भारत की जो कोवर्ट फॉरेन पॉलिसी है उसको लागू करने के तरीकों में एक नई धार आएगी। सिर्फ बचाव नहीं, शायद ज्यादा प्रोएक्टिव कह सकते हैं, एक ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने का संकेत हो सकता है ये। तो ये जो नियुक्ति हुई है और जैसा आपने बताया कि रॉ की भूमिका भी बदल रही है, इसे फिर सुरक्षा हलकों में कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है? क्या निकाला जा रहा है? देखिए, जो सरकारी सूत्र हैं उनके हवाले से तो यही कहा जा रहा है कि ये नियुक्ति सामयिक और सामरिक है, समय की जरूरत के हिसाब से और रणनीति के तहत। कुछ सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, वो मानते हैं कि ये भारत के विरोधियों के लिए, खासकर पाकिस्तान के लिए, एक साफ संदेश है कि भारत अब शायद ज्यादा मुखर और आक्रामक इंटेलिजेंस पॉलिसी अपनाएगा। हालांकि ये भी सच है कि कुछ आवाजें उठी हैं चयन प्रक्रिया को लेकर, पारदर्शिता पर सवाल। लेकिन देखिए, ऐसी जो संवेदनशील नियुक्तियां होती हैं वो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे ही होती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पर जो मूल बात निकल कर आ रही है वो यही है कि ये नियुक्ति भारत के बदलते सुरक्षा माहौल में एक सख्त, एक इंटेलिजेंस फर्स्ट अप्रोच का इशारा करती है। समझ गया। तो आगे क्या उम्मीद करें? पराग जैन के नेतृत्व में रॉ से क्या अपेक्षाएं रखी जा सकती हैं? किन एरियाज पर फोकस बढ़ सकता है? देखिए, कुछ अंदाजे तो लगाए जा सकते हैं। एक तो भारत की जो फॉरेन इंटेलिजेंस रीच है उसका असर बढ़ाने की कोशिश हो सकती है, खासकर अपने पड़ोस में और अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया जैसे इलाकों में। दूसरा, टेक्नोलॉजी पर जोर बढ़ना तो तय है। काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज को डेवलप करना, साइबर वॉरफेयर की तैयारी और एआई जैसी जो नई तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल, सर्विलेंस में, एनालिसिस में, ये सब तेजी से बढ़ेगा। हाँ, तकनीक तो हर जगह है। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में रॉ के ऑपरेशंस का फोकस सीमा पार से हथियारों की स्मगलिंग रोकना, टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखना और जो हमारे मित्र देश हैं जैसे इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, उनके साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग को और मजबूत करने पर हो। ज्यादा सटीक, ज्यादा असरदार ऑपरेशंस। तो ये साफ है कि पराग जैन की रॉ चीफ के तौर पर नियुक्ति सिर्फ एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है। ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी के लिहाज से एक बहुत अहम मोड़ हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। उनका जो लंबा अनुभव है, खासकर पाकिस्तान और कोवर्ट ऑपरेशंस को लेकर, वो उन्हें इस भूमिका के लिए खास तौर पर अहम बनाता है, खासकर आज के जो ये मुश्किल सुरक्षा हालात हैं उनमें। इस पूरी बातचीत से एक सवाल जरूर दिमाग में आता है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत पड़ेगी कि ये जो नई दुनिया बन रही है, जहां एआई है, ड्रोन्स हैं, साइबर वॉरफेयर है, वहां जो पारंपरिक ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जासूसों और मुखबिरों से मिलने वाली खबरें, और ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इनके बीच सही बैलेंस कैसे बनेगा? ये तालमेल साधना शायद भविष्य की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।